नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम में। दोस्तों, अभी तक आप जो भी राजनीति की खबरें देखा करते थे, मैं आपको हमेशा पब्लिक रिव्यू दिखाती थी या फिर मैं आपको हमेशा ऐसी जगह पे ले जाती थी जहाँ पे राजनीति का माहौल होता था। और एक बार फिर मैं ऐसी राजनीतिक माहौल में यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन इस बार कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ जो शायद आपको भी थोड़ा अच्छा लगे, बुरा लगे, ये आपकी चॉइस है, आप हमें बता दीजिएगा। बाय द वे, आपको भी पता होगा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जितनी छाई हुई है, तो उससे ज़्यादा मुझे लगता है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी छाई हुई है। और मैं यहाँ पे आज मौजूद महाराष्ट्र में हूँ, तो आप प्रोग्राम में यहाँ पे मौजूद हूँ, जिससे अभी मैंने बाइट भी की है, मैं मुलाकात भी की है, जिसके बाद उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई जो शायद आप लोग को भी हैरान कर देगी। और हमारे 56 इंच की सीना वाले मोदी के बारे में भी बातचीत हुई है यहाँ पे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, स्टेज पे वो इस वक्त बैठे हैं, कुछ वार्तालाप भी हो चुकी है हमारी, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी देश में बहुत सी अफरा-तफरी चल रही है, नमाज को लेके भी काफ़ी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं या फिर ऐसी चीज़ें आती रहती है आप लोगों के बीच में, उसका भी बयान हम आपको सुना चुके हैं। अभी आपको याद होगा कि हुसैन दलवाई ने हाल ही में नमाज को लेके बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोग कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं, सड़कों पर नमाज पढ़ लेते हैं, उसको उन्होंने गलत बताया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सीने से खारिज कर दिया है। जिसके बाद मैंने जब अबू आसिम आजमी से बात की तो उन्होंने ऐसी चीज़ें कही जो बड़ी ही हैरत अंगेज है। आपको भी सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है काफी बड़ा प्रोग्राम है और मैं उम्मीद करती कि अगर यहाँ पे अखिलेश यादव मौजूद होते तो शायद हम सबको और अच्छा लगता। लेकिन जिस तरीके से अबू आसिम आजमी ने इतना बड़ा एक क्रिएशन शुरू किया, इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने करवाया और एज चीफ गेस्ट इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सीने ली है, मैं आपको सब दिखा रही हूँ। आप हमारे स्टेज की तरफ थोड़ा कैमरा करिए। पढ़ने के लिए आज़ादी दे देते हैं, उस वाले जो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से नमाज पढ़ने के लिए वो ऐसा इंसान है जो कभी नमाज नहीं पढ़ता। उसके भाई जो थे उन्होंने कहा था मुझे कब्रिस्तान में मत जाना, मुझे जला देना, वो मुसलमान ही नहीं हो और उनकी बीवी आज भी नॉन मुस्लिम है। तो ऐसे लोगों का एग्जाम्पल मुसलमानों को देने की जरूरत नहीं है। और ऐसा है कि नमाज में कोई ढोल तमाशा नहीं बजता, कोई शोर शराबा नहीं होता, नमाज का वक्त फिक्स होता है। अगर 1:30 बजे नमाज का टाइम है तो मैं 3 बजे नहीं पढ़ूंगा, 1:30 बजे पढ़ना मुझे। और आज तक हम हिंदू भाइयों घरों में जाते हैं, बड़े बड़े हिंदू महाराजा वो लोग अपने घरों में हमको नमाज पढ़ते हैं। ये जब से बीजेपी आई है ना, ये जबरदस्ती इसको वागला बना करके हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहती है। ये देश के बिल्कुल गलत है। और दलवाई के स्टेटमेंट को मैं पूरा खारिज करता हूँ। मुझे कहना चाहता हूँ तुमको मुसलमानों के बारे में कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं। पहले आपको याद होगा कि बांग्लादेश में भाई की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद देश में काफी बीजेपी वाले बड़े चिल्ला रहे थे कि दूसरे देशों में हिंदू मार रहे हैं, जैसे कृष्णा को मारा गया, इंतजार नहीं किया। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने इसका कोई बयान नहीं दिया। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगता नहीं है, उसका धंधा यही है, सुबह से शाम तक ढूंढो मुसलमानों को बर्बाद करो, ये काम उनका है। अगर बांग्लादेश में एक हिंदू को मारा गया तो हमें दुख इस बात का है, लेकिन फलस्तीन में लाखों मुसलमानों को मारा गया। अगर हम सड़क पर उतर करके उस फलस्तीन से जिससे हमारा मजहब जुड़ा हुआ है, जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि तुम जाओ फलस्तीन की मस्जिद नमाज पढ़ो, वहाँ से जुड़ो, हमारे कितने पैगम्बर वहाँ से जुड़े हुए हैं। अगर हम उसके बारे में आवाज़ उठाते हैं तो यहाँ कोर्ट भी कहता है आपको यहाँ करने की जरूरत क्या है। बांग्लादेश में भी मारा गया तो यहाँ करने की जरूरत है, लेकिन फलस्तीन में लाखों मारे गए तो नहीं बोल सकते। यहाँ रोज मुसलमानों को मार रहे हैं। अभी आपने एक कोरोना का जिक्र किया, ऐसे हजारों लोगों को जाकर मार दिया गया और कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि जो सत्ता में बैठे वही तो करवा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह के हालात महाराष्ट्र में है। थोड़ा सा महाराष्ट्र में थोड़ा तो ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन खराब होते हैं। आपको क्या लगता है कि ट्रंप से ऐसी कौन सी चीज नरेंद्र मोदी उसके सामने बोली थी बात आखिर इतना 140
120 करोड़ की जनता के मुख्यमंत्री जी घुटने टेक रहे हैं अमेरिका के सामने। मैं यही कहूँगा, घुटने मत टेकिए, वरना घुटनों को मरीज हो जाएंगे आप और घुटने बदली कराने पड़ेंगे आपके। ये बंद कर दीजिए काम, घुटने टेकना, मर्द की तरह बात कीजिए। अमेरिका के इसीलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था कि भारतवर्ष, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और इन सब मुल्कों का एक महासंघ बनाओ ताकि अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाए। अगर वो बन गया था ना तो अमेरिका की हिम्मत नहीं बोलने की।